ईशा अंबानी नाम तो सुना ही होगा। एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की एक लौती बेटी, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी ईशा काम कर रही है ऐसे प्रोडक्ट पर जो आम आदमी के बजट और मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। और आज हम बात करेंगे ईशा की लग्जरी लाइफ की। इनको देखकर आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि इतने अमीर परिवार की बेटी की लाइफ आखिर कैसी होगी, वो किस घर में रहती होंगी, वो अंदर से कैसा दिखता होगा, घर के बाहर कितनी गाड़ियां होंगी, उनके कपड़े कैसे होंगे, उनके पास कितनी घड़ियां होंगी, कितने बैग्स होंगे, कितने सैंडल्स होंगी, छुट्टियां कहाँ मनाती है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनके नए वेंचर से। ईशा की कंपनी रिलायंस रिटेल ने हाल ही में वाइजर नाम से एक ब्रांड शुरू किया है और हाल ही में वाइजर एयर कूलर की रेंज मार्केट में उतरी है। ईशा का दावा है कि उनकी कंपनी मिडिल क्लास की स्पेंडिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाएगी। अभी तो मार्केट में सिर्फ एयर कूलर आया है, लेकिन जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी और फ्रिज भी लॉन्च करने वाली है ना कमाल। यानी अब ये कंपनी कम पैसों में आपको लग्जरी लाइफ देगी। लग्जरी से याद आया, चलिए आपको बताते हैं ईशा अंबानी की लग्जरी लाइफ कैसी है। जानना चाहेंगे तो चलिए झांकते हैं ईशा की जिंदगी में। ईशा अंबानी के पास अपनी करोड़ों की संपत्ति है। उनका घर ही 450 करोड़ का है, जो कि मुंबई के पॉश इलाके में एक विला है। साथ ही उनके पास 10 करोड़ की मर्सिडीज बेंज भी है। आपको बता दें, ईशा का ये लग्जरी विला जिसका नाम गुलिटा है, 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। इस सी फेसिंग विला को ऐसा शेप दिया गया है जिससे ये डायमंड जैसा दिखता है। इस विला में 3 बेसमेंट, कई डाइनिंग रूम, एक आउटडोर स्विमिंग पूल और ऊंची छत वाला हॉल है। रॉयल लुक देने के लिए व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर के साथ इसकी लाइटिंग की गई है। खास बात यह है कि घर की लाइट्स ऑन होते ही ये हीरे जैसा चमकता है। शायद इसीलिए इसको डायमंड शेप दिया गया है। पर क्या आप जानते हैं, ये विला 2018 में ईशा की शादी के बाद उनके पति आनंद पिरामल ने उन्हें गिफ्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, ईशा का आशियाना गुलिटा देश के सबसे महंगे घरों में से एक है। इसमें मंदिर, प्राइवेट पार्किंग समेत हर फ्लोर पर सर्वेंट क्वार्टर भी है। इसे लंदन बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म एक्सेलरी ओ कैलाघन ने डिजाइन किया। इतना बड़ा घर और रहने वाले इतने कम लोग। अब आप सोचिए, यहाँ तो विला घूमते घूमते ही कई दिन निकल जाएंगे। अरे घूमने से याद आया, क्या आपने कभी सोचा है जो लेडी इतने बड़े घर में रहती हो वो वेकेशन मनाने के लिए कैसा होटल बुक करती होंगी और कहाँ जाती होंगी? चलिए ये भी बताते हैं। ईशा अंबानी स्विट्जरलैंड में मनाती हैं अपना वेकेशन। जी हाँ, अंबानी का परिवार स्विट्जरलैंड के बार्गनस्टॉक रिसोर्ट में अपना वेकेशन मनाता है, जिसका एक दिन का खर्चा है तकरीबन 61 लाख रुपए। इनके लिए नॉर्मल रूम्स नहीं बल्कि पूरा प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया जाता है। बताया जाता है कि कोविड के दौरान पूरा परिवार इसी रिसोर्ट में कई महीनों तक रहा था। ये हुई ना अमीरों वाली बात। वैसे क्या आपको पता है और आपने कभी नोटिस किया है कि ईशा यूजुअली हमेशा सिंपल लुक में ही नजर आती है? अक्सर बड़े लोग ही सिंपल लुक में अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईशा को किसी लग्जरी एक्सेसरीज का शौक नहीं है। 31 लाख का बैग ईशा के पास। ओ माय गॉड, ईशा अक्सर सिंपल लुक में ही नजर आती है। कई बार वो अपने कपड़े रिपीट भी करती हैं, लेकिन लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उनके पास हर्मेस कैली मिनी बैग है जिसकी कीमत 31 लाख रुपए है। उनके पास लोडी डायर मिनी हैंडबैग भी है जिसकी कीमत 22 लाख रुपए है। उनके बैग कलेक्शन में 24 लाख का सनेल डॉल क्लच बैग भी है। उनके फुटवेयर कलेक्शन की बात करें तो उनके पास क्रिश्चियन लावाउंटिन म्यूल्स है जिसकी कीमत है 92,000 रुपए। साथ ही उनके पास 75,000 के YSL पेंटेड लेदर प्लेटफॉर्म हील्स है। 74,000 की वैलेंटिनो रॉकस्टड नियॉन ग्रीन स्टैंडर्ड सैंडल है।
YSL पेंटेड ब्लैक हील्स भी है जिसकी कीमत है 54,000 रुपए। 2019 में एक चैरिटी इवेंट में ईशा ने स्कारलेट ड्रेस को मल्टी कलर क्रिश्चियन लाबाउंटिन सैंडल के साथ पेयर किया था। अप्रैल 2023 में पति आनंद पिरामल के साथ डिनर डेट के लिए ईशा ने ब्राउन कलर का प्रिंटेड सिल्क नाइट सूट पहना था। ईशा ने नाइट सूट के साथ हेर्मेस ऑरेंज की सैंडल पहनी थी जिसकी कीमत 54,127 रुपए है। इतना तो एक आम आदमी की सैलरी होती है जिसमें पूरे महीने उसका घर चलता है, जितने की एक सैंडल ईशा एक बार में खरीद लेती है। ये सिर्फ कलेक्शन है, सोचिए शादी के टाइम पर कितना खर्चा हुआ होगा। चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। ईशा की शादी 700 करोड़ में हुई थी जिसमें से 90 करोड़ का तो सिर्फ ईशा अंबानी ने लहंगा पहना। जी हाँ, 2018 में ईशा ने अपने बचपन के दोस्त आनंद पिरामल से शादी की थी। आज भी ये शादी देश की सबसे महंगी शादियों में से एक है। इस शादी का न्योता देने के लिए मेहमानों को 3 लाख के वेडिंग कार्ड भेजे गए थे। उनके वेडिंग आउटफिट की खास बात ये थी कि इसमें नीता अंबानी की 35 साल पुरानी विरासत साड़ी को भी शामिल किया गया था। वहीं उनके ज्वेलरी कलेक्शन की बात की जाए तो 165 करोड़ का डायमंड नेकलेस तो उन्होंने प्री वेडिंग में पहना था। इसी कीमत के 3 और नेकलेस उनके ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल है। इसके अलावा ईशा के पास हीरे से लेकर पन्ने तक की ज्वेलरी है जिनकी कीमत करोड़ों में है। 2023 मेट गाला के दौरान ईशा तकरीबन 82 लाख के लेयर डायमंड ज्वेलरी सेट में नजर आई थी। हमने आपको ईशा के घर, उनकी ज्वेलरी, उनके फुटवेयर, उनके हैंडबैग्स के कलेक्शन के बारे में बताया, लेकिन गाड़ियों के बारे में तो बताना भूल ही गए। तो कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। ईशा के कार कलेक्शन में 10 करोड़ की तो सिर्फ मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। ईशा के पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। उनके गैराज में 7 करोड़ की रोल्स रॉयस कनीनान है, 7 करोड़ की बेंटले बेंटियागा, 7 करोड़ की बेंटले अनुजार, 3.29 करोड़ की एस्टन मार्टिन रैपिड, 2 करोड़ की BMW 7 सीरीज, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज SL 500 और 1.3 करोड़ की पोर्शे कैमन S पार्क्ड है। बाप रे, ऐसी गाड़ियां जिनका नाम भी हमसे ठीक से नहीं लिया जा रहा। इनको देखकर तो यही कहने का मन करता है कि वाह क्या लाइफ है। खैर, अभी यहाँ पे हमारी बात खत्म नहीं हुई है। रियल एस्टेट और स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईशा अंबानी ने रियल एस्टेट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। GQ की रिपोर्ट के मुताबिक टीरा ब्यूटी, फ्रेश पिक, नेट मेड्स, 7-Eleven, कवर स्टोरी, अजियो जैसे बड़े बिजनेस में 1000 करोड़ रुपयों का निवेश किया है। यानी कि कुल मिलाकर ईशा हजारों करोड़ की संपत्ति की मालकिन तो है ही, साथ ही उनके पास जो कलेक्शन है वो भी कई करोड़ के हैं। अरे हाँ, श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। तो यूं ही झटक के गिर जाते होंगे, क्यों, है ना? तो कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, हमें लिखकर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।